विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर हमें अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री करनी है तो बेटा CUET के एग्जामिनेशन में अपीयर हमें होना होता है। सबसे पहले एक बात मैं बता रही हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश भर में एक ऐसा नामी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी से किसी भी तरीके की, चाहे वो UG की डिग्री हो या PG की डिग्री हो, इवन PhD ही क्यों ना करना हो किसी सब्जेक्ट में, हर एक बच्चे का सपना होता है। तो सिमिलरली अगर आप क्लास 12th के बाद यही सपना देख रहे हो कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री करनी है और वो भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए आपको CUET के पेपर में अपीयर होना होगा। CUET का पेपर हमें 2022 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जहाँ पे देश भर के लाखों हज़ारों बच्चे सम्मिलित होते हैं और अपने एग्जामिनेशन में वो अपीयर होते हैं और फिर उससे मेरिट बनती है और उस मेरिट के बेसिस पे सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं, पूरे देश भर के एक से एक नामी विश्वविद्यालयों में उनके नामांकन होते हैं। इसी चर्चा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो CUET के रिगार्डिंग आपको किसी तरीके का कोई अपडेट चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए CUET UG DU, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक साइकोलॉजी ऑनर्स ही नहीं, बहुत से सब्जेक्ट्स में ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री के मामले में, मेरा मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री लेनी है, उस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत ही ज़्यादा रिच है। अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो इंग्लिश हिंदी तो चलो ठीक है, आजकल सारे ही बच्चे करें, उसके अलावा भी जो ट्रेंडिंग है कि मुझे फॉरेन लैंग्वेज में डिग्री लेनी है, तो उसमें भी दिल्ली विश्वविद्यालय पीछे नहीं है। चाहे आप अरेबिक देख लो, जर्मन देख लो, पर्शियन देख लो, स्पेनिश देख लो। अगर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस की फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में आपको ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करेगा। अगर आपको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो आप ऑनर्स की डिग्री उसमें भी कर सकते हो। साथ ही में 5 साल की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप ऑनर्स की डिग्री करो या 5 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जर्नलिज्म में, उसमें आप उसके थ्रू आप डिग्री लो। साथ ही में अगर साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है तो मैथ्स ऑनर्स, जियोलॉजी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, ये सारे तो डिग्री प्रोवाइड होते ही होते हैं। साथ ही में एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, मतलब माइक्रोबायोलॉजी। आप हो सकता है ऐसा कि शायद आपने बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में वो इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप को पूरा का पूरा अप टू डेट रख रहा है। इवन BSc प्रोग्राम में अगर आपको इंटरेस्ट है तो BSc प्रोग्राम आप लाइफ साइंस में कर सकते हो। BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, BSc PE और HE जिसका नाम है, आप उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की फील्ड से आप आते हो तो BCom ऑनर्स कर सकते हो। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आप अपनी ऑनर्स की डिग्री कर सकते हो। साथ ही में जो वोकेशनल स्टडीज़ होते हैं उसमें भी आप डिग्री ले सकते हो बेटा। इवन म्यूज़िक में अगर आपको इंटरेस्ट है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्लास 12th के बाद आपको इंटरेस्ट आता है कि आप एडुकेशन के फील्ड में अपनी शिक्षा को पूर्ण करो, साथ ही में आप बैचलर की डिग्री अगर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में आप लेना चाहते हो तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED की भी डिग्री प्रोवाइड करता है दिल्ली विश्वविद्यालय। इवन फाइन आर्ट्स में भी बैचलर की डिग्री प्रोवाइड करता है दिल्ली विश्वविद्यालय। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजी ऑनर्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले CUET के पेपर में अगर आपको अपीयर होना है तो क्लास 12th आपका अपीयरिंग होना चाहिए या अपीयर्ड होना चाहिए फ्रॉम सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बेटा। ठीक है, ये लिस्ट ए के लैंग्वेजेस है। लिस्ट ए में कलेक्टिवली सेक्शन 1A और सेक्शन 1B की जो लैंग्वेजेस है वो इसमें मैंने मिला के आपको दे दिया है। साथ ही में लिस्ट B1 में जो सब्जेक्ट्स है, लिस्ट B2 में जो सब्जेक्ट्स है, लगभग 18 सब्जेक्ट्स B1 में है, लगभग 9 सब्जेक्ट्स B2 में है। साथ ही में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है बेटा, एक बात समझो, आपको कोई एक लैंग्वेज में अपीयर होना ही होना है लिस्ट ए से। साथ में 2 सब्जेक्ट में आप अपीयर होगे B1 से, ठीक है, और एक सब्जेक्ट आप B1 में अपीयर हो सकते हो या B2 में।
मतलब आप बात समझो, या फिर तो B1 के आप 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो लो और एक लैंग्वेज आप लिस्ट ए से ले लो, नहीं तो एक लैंग्वेज आप लिस्ट ए से लो, 2 सब्जेक्ट आप B1 से अपीयर हो, साथ ही में एक सब्जेक्ट आप अपीयर हो लो B2 से, ठीक है। इसी बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और यहीं से फिर आपके दिल्ली विश्वविद्यालय जाने तक का सफ़र शुरू होगा। देखो यहाँ पे लिस्ट B1, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात समझाई कि B1 से आप 2 सब्जेक्ट ले लो या फिर B2 से एक सब्जेक्ट ले लो और लिस्ट ए से आपका एक लैंग्वेज रहेगा, या फिर बेटा आप B1 से ही 3 सब्जेक्ट ले लो और लिस्ट ए से आप एक अपना लैंग्वेज ले लो। क्लियर है चर्चा? अब जो साइकोलॉजी के मामले में कॉलेजेस हैं, टोटल 12 कॉलेज ऐसे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो आपको साइकोलॉजी ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें 1-2 बहुत ही उम्दा कॉलेजेस जैसे दौलत राम कॉलेज जो कि विमेन के लिए बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है बच्चे। तो कॉलेजेस के मामले में भी दिल्ली विश्वविद्यालय पीछे नहीं है, ठीक है। अगर आपको रिगार्डिंग CUET UG या PG एडमिशन्स के कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी तरीके का कोई डाउट है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मेरे और अभिलाष सर के बहुत से वेबिनार होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स मीटअप होते हैं, उसकी अपडेट भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। साथ ही में जो पेपर स्ट्रक्चर होता है, अगर बेटा आप लैंग्वेज में अपीयर होगे तो आपको मिनिमम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम। अगर आप डोमेन स्पेसिफिक के क्वेश्चंस आप करोगे तो मैक्सिमम आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं। अगर GT के आप पेपर अटेम्प्ट करते हो यानी जनरल टेस्ट के, तो उसमें आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस करने। तीनों सेक्शन मिला के बेटा आप सिर्फ और सिर्फ 10 सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हो। एग्ज़ाम्स अलग अलग दिनों पे होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, डिपेंड करता है कि बच्चों के नंबर कितने हैं, मतलब कितने सारे बच्चे अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, और सब्जेक्ट चॉइसेस क्या है उनकी। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। बिफोर दैट एक बात और मुझे बतानी है, जितने भी आप करेक्ट करोगे आंसर उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जितने भी इनकरेक्ट करोगे उसके लिए आप 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। सो दिस विल बी द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।